दोस्तों मैकडोनल्ड्स दुनिया की सबसे बड़ी फास्ट फूड चेन्स में से एक है। मैकडोनल्ड्स की 120 मुल्कों में 37,000 से भी ज्यादा ब्रांचेस मौजूद हैं। इस वीडियो में मैं आपको मैकडोनल्ड की फैक्ट्री की तरफ लेकर चलूंगा। मैकडोनल्ड्स के बर्गर बन्स, बर्गर पैटीज और फ्राइज वगैरह कैसे बनते हैं देखेंगे आज की वीडियो में। सबसे पहले बन्स की बात करते हैं। बन्स की डो को बनाने के लिए सबसे पहले मैदा, पानी, यीस्ट और नमक की जरूरत होती है और फिर इन सब अज्जा को एक मशीन में मिक्स कर लिया जाता है। इस मिक्सचर को 4 घंटों के बाद मशीन में से निकालकर शुगर भी ऐड की जाती है। अब बर्गर बन्स की डो तैयार हो जाती है। इसके बाद एक मशीन इस मिक्सचर को मजीद स्मूथ बना देती है और फिर कन्वेयर मशीन से इस डो को बन्स की शेप दे दी जाती है। इसके बाद इन बन्स पर हल्का सा मैदा छिड़का जाता है और बेकिंग के लिए भेज दिया जाता है। फिर ये बन्स ओवन में 100 डिग्री फ़ारेनहाइट पर बेक होते हैं। इसके बाद एक मशीन इन पर सेसमी शीट्स डाल देती है। दोस्तों ये बन्स 8 से 9 मिनट के लिए दोबारा से बेक होते हैं। फिर इनको ठंडा करने के बाद कटिंग और पैकिंग के लिए भेज दिया जाता है। दोस्तों अब चलते हैं मैकडोनल्ड की वो फैक्ट्री की तरफ जहां पर गोश्त मौजूद होता है और इनके बर्गर पैटी बनते हैं। दोस्तों फैक्ट्री में गोश्त यानी कि मीट प्रॉपर तरीके से पैक्ड होकर आता है। इनकी क्वालिटी का अच्छे से ख्याल किया जाता है। इस गोश्त को ज्यादा से ज्यादा 1 से 1.5 दिन में इस्तेमाल कर लिया जाता है। इस गोश्त में एक तो लीन गोश्त होता है और दूसरा बीफ के फैट्स होते हैं। इन दोनों चीजों को एक मशीन में डालकर ग्राइंड कर लिया जाता है और फिर एक मशीन से इनकी बर्गर पैटी तैयार कर ली जाती है। इसके बाद इन पैटीज को एक फ्रीजर में डालकर फ्रीज कर लिया जाता है। फिर फ्रीजिंग के बाद ये एक मशीन से निकलती हैं और इन्हें पैक करके मैकडोनल्ड्स की लोकेशन पर भेज दिया जाता है। और आखिर में बात कर लेते हैं मैकडोनल्ड की फ्रेंच फ्राइज की। जिन आलूओं से ये फ्राइज बनते हैं इनको स्पेशल फार्म्स में उगाया जाता है। ये आलू फ्राइंग और बेकिंग के लिए आइडियल होते हैं। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि मैकडोनल्ड की फ्राइज की एक स्पेशल शेप होती है। फैक्ट्री में एक मशीन होती है जिसकी मदद से आलूओं को ऐसी शेप दी जाती है। इस मशीन से आलू 60 माइल्स पर आवर की स्पीड से गुजरते हैं और फ्रेंच फ्राइज की शक्ल में आ जाते हैं। फैक्ट्री में आलूओं का छिलका उतारने के बाद इनको वॉश कर लिया जाता है। इसके बाद फ्राइज पर कोई दाग ना लगा हो उसके लिए भी एक क्वालिटी डिपार्टमेंट होता है। इसे एक लेजर मशीन के नीचे रख कर चेक कर लिया जाता है जो हर आलू को ध्यान से चेक करती है। इसके बाद इन फ्राइज को बेकिंग मशीन पर ड्राई कर लिया जाता है और फिर क्वालिटी चेक करने के बाद इन आलूओं को फ्रीज कर पैक कर लिया जाता है। यानी जो बर्गर बन्स और बर्गर पैटीज और फ्रेंच फ्राइज आप खा रहे होते हैं इनके पीछे एक अच्छा खासा प्रोसेस होता है। अगर आप किसी और चीज के बनने का प्रोसेस जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स में जरूर से बताएं।